अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्लास 4 की मैथ्स की वर्कशीट समझेंगे। क्लास 4 में मैथ्स में हमारा यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2E क्वेश्चन नंबर 7 का काम हमारी कॉपीज़ पर मौजूद है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से अपना काम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बुक में पेज नंबर 39 पर मौजूद है। सवाल आपको दिया गया है, यूजिंग द डिवीजन मैथड फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सवाल है 12 एंड 20। सॉल्यूशन लिख के सवाल कॉपी करेंगे 12 एंड 20। सवाल में आपको कहा गया है कि आपको HCF मालूम करना है डिवीजन मेथड से। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सवाल लिखने के बाद 12 एंड 20 सवाल कॉपी करने के बाद हमने दो LCM के कॉलम बनाए। LCM के कॉलम बनाने के बाद हमने दोनों का सेपरेटली LCM ले लिया। पहले हमने 12 का, देन हमने 20 का। 12 का LCM लिया। 12 का LCM हमने 2 के टेबल से लिया, क्योंकि बात हमें पता है कि 12 2 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये 12 2 से ईजीली डिवाइड हो सकता है। हमने इसका LCM 2 के टेबल से ले लिया। 2 का टेबल 6 टाइम पड़ा तो 12 आ गया। 2 6 12, हमें 6 का LCM लेना है। 6 का LCM अगेन हमने 2 के टेबल से लिया, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता था। 2 3 6। हमने 3 का LCM 3 के टेबल से लिया, क्योंकि 3 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। 3 1 3। 12 का LCM कंप्लीट हो गया। हमने जो यहाँ पे फैक्टर्स यूज़ किए हैं ये हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अब हम 20 का LCM लेंगे। 20 का LCM भी एज इट इज़ ही लेना है। हमने 20 का LCM भी 2 से लिया, क्योंकि 2 के टेबल में 20 आता था। 2 का टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 2 10 20। हमें 10 का LCM लेना है। 10 2 के टेबल में आता था, इसलिए हमने अगेन इसका LCM 2 के टेबल से ले लिया। 2 5 10। 5 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, इसलिए इसका LCM 5 से लिया। 5 1 5। 20 का LCM कंप्लीट हो गया। LCM कंप्लीट होने के बाद जो हमारे यहाँ पे हमने फैक्टर्स यूज़ किए हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं। हमने अगले स्टेप में हेडिंग डाली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, और जो इनके प्राइम फैक्टर्स थे वो हमने मल्टीप्लाई के साइन के साथ इनके नाम के आगे, इनके हेडिंग के आगे लिख दिए। 2 × 2 × 3। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 लिख दिए उनके नाम, उसके ही आगे 2 × 2 × 5। अब हमें अगले स्टेप में CF यानी कॉमन फैक्टर मालूम करना है। कॉमन फैक्टर हम इस तरीके से मालूम करते हैं कि जो नंबर, जो डिजिट हमारा ऊपर और नीचे कॉमन होगा उसमें हम सर्किल करके पेयर बना देंगे। पेयर बनाने के बाद, सर्किल करने के बाद, जैसे यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा हुआ है, लेकिन हम CF में 1 टाइम लिखते हैं, 1 दफ़ा लिखते हैं। हमने देखा 2 ऊपर भी था नीचे भी था, एक जैसे वर्ड्स हैं, 2 कॉमन है, हमने सर्किल करके पेयर बना दिया। पेयर बनाने के बाद हमने CF में 1 टाइम लिख दिया। हमने अगला नंबर देखा, 2 ऊपर भी मौजूद था नीचे भी था, कॉमन था, हमने पेयर बना दिया। सर्किल करने के बाद हमने CF में 1 टाइम लिखा। उसके बाद हमने अगला नंबर देखा, यहाँ 3 था यहाँ 5, ये दोनों कॉमन नहीं है इसलिए हमने इनको छोड़ दिए। अगला स्टेप CF के बाद हमें HCF मालूम करना है। HCF की हेडिंग डालकर हमने जो CF मालूम किया था 2 × 2, वो हमने एज इट इज़ मल्टीप्लाई के साइन के साथ नीचे लिख दिया। 2 × 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 4। हमारा HCF 12 एंड 20 का आया 2 × 2 4, 2 2 4। HCF हमारा आया 4। जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर A किया था, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर B करना है। क्वेश्चन नंबर B हमें सवाल में दिया गया है 36 एंड 24। सॉल्यूशन लिख के सवाल कॉपी किया। 36 एंड 24 इन दोनों का सेपरेटली हमने LCM मालूम करना है। हम LCM के 2 कॉलम बना के LCM मालूम कर लेंगे। पहले हमने 36 का LCM मालूम किया। 36 लिखने के बाद हमने देखा ये इवन नंबर है। इवन नंबर 2 के टेबल से इजीली सॉल्व हो सकते हैं, इसलिए हमने इसका LCM 2 से ले लिया। हमने 2 लिखा। हमने इसका LCM इस तरीके से लिया बेटा कि हमने देखना है कि 3 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 2 तो आता है। अगर हम 3 में से 1 यहाँ कैरी दे देंगे तो ये 2 हो जाएगा। हमने 3 में से 1 यहाँ कैरी दे दिया, ये हो गया 2। 2 1 2। 6 में से 1 यहाँ कैरी आया था 3 से, तो ये 16 हो गया। अब 2 का टेबल इतना बढ़ना है कि 16 आ जाए। 2 8 16। अगर 2 का टेबल आप 18 टाइम पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा। हमें 18 का LCM लेना है। 18 2 के टेबल में आता था, इसलिए हमने इसका LCM 2 से लिया। 2 9 18। अब हमें 9 का LCM लेना है। 9 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हमने अगला नंबर 3 देखा। 3 के टेबल में 9 आता था, इसलिए हमने इसका LCM 3 के टेबल से ले लिया। 3 3 9। हमने 3 का LCM लेना है। 3 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 का LCM हमने 3 के टेबल से ही लिया। 3 1 3। 36 का LCM कंप्लीट हो गया। ये जो हमने फैक्टर्स लिए ये प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। यहाँ हमने हेडिंग डाली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, और इसके प्राइम फैक्टर्स हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख दिए। अगला LCM हमने 24 को लेना था। हमने 24 का LCM लिया।
एक एलसीएम का कॉलम बना के 24 का एलसीएम लेना है हमने 24 लिखा। 24 हमारा इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 के टेबल से इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हमने इसका एलसीएम 2 के टेबल से लिया। किस तरीके से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसको सेपरेट करके अलग अलग करके सॉल्व कर लिया 2 को और 4 को। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब ये है कि अगर आप 2 का टेबल 12 टाइम पढ़ेंगे तो आपका आंसर 24 आ जाएगा। अगर आप 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। हमें 12 का एलसीएम लेना है। 12 2 के टेबल में आता था, इसलिए हमने इसका एलसीएम 2 के टेबल से ले लिया। 2 6 ज़ा 12, हमें 6 का एलसीएम लेना है। 6 2 के टेबल में आता है, इसलिए हमने इसका एलसीएम 2 से लिया। 2 3 ज़ा 6, 3 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, इसलिए इसका एलसीएम 3 से लिया। 3 1 ज़ा 3, 24 का एलसीएम कंप्लीट हो गया। एलसीएम लेने के बाद हमने अगले स्टेप में क्या करना है, हमने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 की हेडिंग डालनी है और जिसके प्राइम फैक्टर्स थे वो मल्टीप्लाई के साइन के साथ हमने इनके आगे लिख देने हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से 24 के फैक्टर्स उसके आगे लिख देंगे, प्राइम फैक्टर्स के आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अगले स्टेप में हमने CF यानी कॉमन फैक्टर मालूम करना है। कॉमन फैक्टर में पता है हमें किस तरीके से मालूम करना होता है, जो नंबर जो डिजिट आपका ऊपर और नीचे कॉमन हो आप उसको सर्किल करके पेयर कर देंगे और CF में 1 टाइम लिख देंगे। हमने देखा 2 ऊपर भी था नीचे भी था, कॉमन था, हमने सर्किल करके पेयर कर दिया और यहाँ पे CF में 1 टाइम लिख दिया। मल्टीप्लाई का साइन लगाया, हमने अगला नंबर यहाँ देखा कि अगला नंबर कौन सा कॉमन है हमारे पास। हमने देखा 2 ऊपर भी था नीचे भी था, कॉमन था, हमने सर्किल करके पेयर कर दिया, यहाँ 1 टाइम लिख दिया। अगला नंबर देखा, यहाँ ऊपर 3 था, यहाँ नीचे 2 था, तो इसको हमने छोड़ दिया। अगला नंबर देखा, ऊपर भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, दोनों जगह 3 था, सर्किल करके पेयर बना दिया, यहाँ 1 टाइम लिख दिया। अब HCF लिखा अगले स्टेप में हेडिंग डालकर। हमने जो यहाँ पे कॉमन फैक्टर CF निकालते हैं वही हमने यहाँ नीचे लिख दिए एज इट इज़ मल्टीप्लाई के साइन के साथ और मल्टीप्लाई कर दिए। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, हमारा 36 एंड 24 का HCF आया 12। क्वेश्चन नंबर 8 का A और B आपको वर्कशीट के थ्रू समझा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का C सेम एज इट इज़ आपने कॉपी में करना है, कोई चेंजिंग नहीं है पैटर्न में, एज इट इज़ करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है सर्किल द पेयर्स दैट आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम से मुराद है, को मतलब कॉमन, प्राइम नंबर वो नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में ना आते हों। हमने लिखा 4 एंड 8, सॉल्यूशन लिख के सवाल कॉपी कर दिया। 4 एंड 8 हमने इनके फैक्टर्स मालूम करने थे, इसलिए हमने दोनों को अलग अलग लिख दिया। 4 को ऊपर 8 को नीचे इक्वल्स टू का साइन लगाया। हमें 4 के फैक्टर्स मालूम करने हैं, ये काम हम अपनी कॉपी में पहले भी कर चुके हैं। हमें 4 के फैक्टर्स मालूम करने हैं, इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि 4 अपने टेबल के अलावा और किस किस टेबल से कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है या अपने टेबल के अलावा और किस किस टेबल में आता है। हमने देखा 1 हर टेबल का फर्स्ट प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, इसलिए हमने 4 के फैक्टर्स लिखे 1 2 4। 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 अपने टेबल 4 में आता है। अगला नंबर हमारे पास 8 था, हमने 8 देखे। 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 हर नंबर का फर्स्ट प्राइम नंबर होता है, इसलिए 1 के बाद 8 2 के टेबल में आता है, 4 में और 8 में। को प्राइम की हेडिंग डाली, को प्राइम की हेडिंग डालने के बाद हमने इसके जो को प्राइम लिखे हैं वो इस तरीके से लिखे हैं। को मतलब कॉमन, प्राइम नंबर जो हमने निकाले थे वो इस तरीके से लिखे हैं कि जो नंबर कॉमन होगा ऊपर नीचे दोनों जगह होगा उसको सर्किल करके पेयर करके यहाँ 1 टाइम लिख देंगे। 1 ऊपर भी था नीचे भी था, कॉमन था, सर्किल करके यहाँ 1 टाइम लिख दिया, कॉमा लगाया। 2 ऊपर भी था नीचे भी था, कॉमन था, सर्किल करके यहाँ पे लिख दिया, कॉमा लगाया। 4 ऊपर भी था नीचे भी था, दोनों जगह था, कॉमन था, सर्किल करके पेयर बनाया, यहाँ लिख दिया। 8 यहाँ नीचे मौजूद है लेकिन ऊपर कोई नंबर मौजूद नहीं है, इसलिए हमने 8 को छोड़ दिया। हमारे को प्राइम नंबर 4 एंड 8 के हो गए 1 2 एंड 4। जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर A किया सेम एज इट इज उसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर B करना है। क्वेश्चन नंबर B आपके पास मौजूद है 2 एंड 10, सॉल्यूशन लिख के सवाल कॉपी किया। 2 एंड 10 दोनों के को प्राइम नंबर मालूम करने हैं, हमने दोनों को इस तरह से लिख दिया, 2 अलग और 10 अलग, इक्वल्स टू का साइन लगाए। हमने देखना है 2 अपने टेबल के अलावा और किन किन टेबल्स में आता है। 2 का फर्स्ट प्राइम नंबर हर नंबर का 1 ही होता है, इसलिए सबसे पहले 1 लिखा। 1 के अलावा 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, इसलिए 2।
अब 10 लिखा, 10 अपने टेबल के अलावा और किन किन टेबल्स में आता है? 1 में आता है क्योंकि 1 हर नंबर का फर्स्ट प्राइम नंबर है, 2 में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है। अब को प्राइम नंबर कॉमन नंबर देखने हैं, जो नंबर ऊपर और नीचे दोनों जगह मौजूद हो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 ऊपर भी था नीचे भी था, को प्राइम नंबर था, इसलिए हमने सर्किल करके यहाँ पे 1 टाइम लिख दिया। 2 ऊपर भी था नीचे भी था, को प्राइम था, हमने सर्किल करके यहाँ पे भी 1 टाइम लिख दिया। हमारा 2 और 10 का को प्राइम नंबर्स हो गए 1 और 2। 5 और 10 इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर 5 और 10 नहीं मौजूद है। अगर ऊपर भी 5 या 10 या कोई एक नंबर होता और इनमें कॉमन होता तो हम उसको सर्किल कर देते। क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी सेम एज इट इज़ इसी पैटर्न से आपने कॉपी में करना है। एक्सरसाइज नंबर 2E आपकी यहाँ ख़त्म हुई। अगली एक्सरसाइज नंबर 2F आपकी स्टार्ट हो गई है, जो बुक में आपके पेज नंबर 46 पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसका बुक वर्क है जो इंशाल्लाह हम बुक में करेंगे। अभी हम कॉपी वर्क करें। कॉपी वर्क आपका क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो दिया गया है वो ये है, फाइंड द LCM ऑफ दिस पेयर्स ऑफ नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कह रहे LCM मालूम करें नंबर्स का, पेयर ऑफ नंबर्स का यूज़ करते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन लिख के हमने सवाल कॉपी किया। 18 और 24 था, हमने 18 और 24 लिखा। हमने दोनों का सेपरेटली LCM ले लिया, LCM का कॉलम बनाया। LCM हम पहले भी ले चुके हैं, LCM लेना हमें आता है। हमने LCM का कॉलम बना के 18 लिखा। 18 हमने देखना है कि किस टेबल में आता है। 18 2 के टेबल में आता था, इसलिए हमने इसका LCM 2 से ले लिया। 2 9 18, 2 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो हमें 9 का LCM लेना है। 9 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हमने इसका LCM 3 से लिया। 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, 3 3 से 9 9 आ जाएगा। हमें 3 का LCM लेना है। 3 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 1 3। 18 का LCM कंप्लीट हो गया। ये जो नंबर्स आए हैं ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हम 24 का LCM लेंगे। 24 लिखने के बाद हमने देखा 24 किन किन टेबल्स में आता है। 24 इवन नंबर था, ये 2 के टेबल से इजीली सॉल्व हो सकता है। हमने 24 का LCM प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिया है। उस तरीके से हमने इसका LCM लेना है। हमने 24 लिखा और इसका LCM ले लिया। हमने इसका LCM 2 के टेबल से इस तरह लिया, 2 1 2, 2 2 4। अगर 2 का टेबल आप 12 टाइम पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। हमें 12 का LCM लेना है। 12 हमारा 2 के टेबल में आता था, इसलिए हमने इसका LCM 2 से ले लिया। 2 6 12, 6 2 के टेबल में आता था, इसलिए इसका हमने LCM 2 से लिया। 2 3 6, 3 3 के टेबल में आता था, इसलिए इसका हमने LCM 3 से ही ले लिया। 3 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। 3 1 3। 24 का LCM कंप्लीट हो गया। LCM कंप्लीट होने के बाद ये बात हमें पता है कि जो नंबर्स हमने यहाँ लिखे हैं ये इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं। हमने अगले स्टेप में हेडिंग डाली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 और इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। इसके प्राइम फैक्टर्स थे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 24 के प्राइम फैक्टर्स थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अगले स्टेप में हमें CF मालूम करना है। CF इस तरीके से मालूम करेंगे कि जो नंबर ऊपर और नीचे कॉमन होगा उसको हम सर्किल करके पेयर कर देंगे और CF में 1 टाइम लिख देंगे। हमने देखा कि 2 ऊपर भी था नीचे भी था, कॉमन था, हमने सर्किल करके पेयर बनाया और CF में 1 टाइम लिख दिया। हमने अगला नंबर देखा, यहाँ पे अगला नंबर 3 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे अगेन 3, यहाँ पे 2, मतलब ये कॉमन नहीं थे, हमने तीनों वर्ड्स छोड़ दिए। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 कॉमन था, हमने पेयर बना दिया, यहाँ 1 टाइम लिख दिया। अब LCM किस तरीके से लिखना है, हमने यहाँ पे LCM इस तरीके से लिखा है, LCM ऑफ 18 एंड 24 इज इक्वल्स टू, हमने जो प्राइम फैक्टर्स लिखे थे, जो सर्किल करके पेयर बना दिए थे, हमने वो 1 टाइम लिखने, उसके अलावा जो नंबर थे हमने वो भी लिखना है। हमारे पास ये 2 हमने पेयर कर दिया था, यानी यहाँ पे 1 टाइम आएगा, हमने यहाँ 1 टाइम लिख लिया। 3 पेयर था, इसलिए हमने ये 1 टाइम लिख लिया। अब उसके अलावा जो नंबर थे हमने वो भी लिख लिए। 2 था 2 लिखा, 3 यहाँ पे भी 2 था 2 लिख लिया, 3 था 3 लिखा, मल्टीप्लाई के साइन के साथ और मल्टीप्लाई कर दिए। 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 3 72, यानी 18 और 24 का जो LCM आया है हमारे पास वो आया है 18 और 24 का LCM 72। सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर B करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का B सेम एज इट इज उसी तरीके से आपने करना है। क्वेश्चन नंबर B आपके पास मौजूद है। 12 और 16 सॉल्यूशन लिख के सवाल कॉपी किया। 12 और 16 दोनों के अलग LCM के कॉलम बनाया और LCM ले लिए। पहले हमने 12 का LCM लिया। 12 का LCM इस तरीके से लिया हमने कि देखा 12 किन किन टेबल्स में आता है। 12 2 के टेबल में आता था, इसलिए हमने इसका LCM 2 के टेबल से ले लिया।
2 लिखा, 2 के टेबल में 6 टाइम पढ़ने पे 12 आता है, 2 6 12, हमें 6 का एलसीएम लेना है। 6 हमारा 2 के टेबल में आता था, इसलिए हमने अगेन इसका एलसीएम 2 से ले लिया। 2 3 6, 3 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, इसलिए हमने इसका एलसीएम 3 से लिया। 3 1 3, 12 का एलसीएम कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे 16 का सेपरेट एलसीएम लिया। 16 लिखा, 16 हमने देखना है कि किन किन टेबल्स में आता है। सबसे पहले सबसे छोटा टेबल देखेंगे, 2 के टेबल में 16 आता था, इसलिए हमने 2 के टेबल से इसका एलसीएम ले लिया। 2 8 16, अब 8 का एलसीएम लेना है। 2 4 8, अब 4 का, 2 2 4, 2 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, इसलिए 2 1 2, 16 का एलसीएम कंप्लीट हो गया। ये जो हमने यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं। हमने अगले स्टेप में हेडिंग डाली, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, और इनके जो प्राइम फैक्टर्स थे वो मल्टीप्लाई के साइन के साथ यहाँ लिख दिए। 2 × 2 × 3। इसी तरीके से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 लिखे, 2 × 2 × 2। अब अगले स्टेप में हमें CF मालूम करना है। CF हमें पता है हमें किस तरीके से मालूम करना होता है। CF मालूम करने के लिए हमें यहाँ पे कॉमन निकालना है। कॉमन मतलब जो एक जैसे नंबर्स हों उनको सर्किल करके पेयर बना के यहाँ 1 टाइम लिखना है। यहाँ पे भी ऊपर 2 था, यहाँ नीचे भी 2 मौजूद था, सेम था, हमने पेयर बना के यहाँ 1 टाइम लिख लिया। अगला नंबर देखा, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, सेम था, पेयर बना के 1 टाइम लिख लिया। अगला नंबर यहाँ 3 था, यहाँ 2, यहाँ 2, ना ऊपर 2 मौजूद है और ना नीचे 3 मौजूद है, मतलब अगला और कोई कॉमन नहीं हो सकता। हमारे CF यानी कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 × 2 आए। अब हमें अगले स्टेप में LCM ऑफ 12 एंड 16 लिखा और हमने LCM लिख लिया। किस तरीके से लिखे, हमने जो प्राइम फैक्टर्स निकाले थे इसमें जो सर्कल थे जो कॉमन थे वो हमने 1 टाइम लिखे, उसके अलावा जितने नंबर थे वो भी हमने लिख लिए। सर्कल था, कॉमन था, हमने 1 टाइम लिख लिया। 2 सर्कल था, कॉमन थे, ये पेयर में थे, हमने यहाँ पे 1 टाइम लिख लिया। इसके अलावा जो नंबर थे वो लिख लिए हमने। 2 2 × 3, मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखने थे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। क्वेश्चन नंबर बी आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का C सेम एज इट इज़, इसी पैटर्न से आपको कॉपी में खुद करना है, कोई चेंज नहीं है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 हैगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी तकरीबन इसी जैसा है। सवाल आपके पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 5 का, बुक में इसी पेज पे मौजूद है। सवाल है आपका, फाइंड द LCM ऑफ द गिवन नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कह रहे LCM मालूम करें जो नंबर्स आपको दिए गए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। पिछले सवाल में आपको पेयर दिया था, यहाँ आपको 2 से ज़्यादा नंबर्स दिए गए हैं। सवाल लिखा आपने, सवाल था आपके पास 8, 16 एंड 24। सवाल कॉपी करने के बाद आपने इनके LCM लिए। LCM आपने किस तरीके से लेने हैं, इस तरह आप प्रीवियस क्वेश्चन में ले रहे थे। हमने पहले 8 का LCM लिया, फिर 16 का, देन 24 का। पहले हमने 8 का LCM लिया, 8 का LCM के लिए LCM को कॉलम बना के 8 लिखा। 8 हमने देखना है 8 किन किन टेबल्स में आता है। 8 2 के टेबल में आता था, इसलिए हमने इसका LCM 2 के टेबल से ले लिया। 2 4 8, अब हमें 4 का LCM लेना है। 4 2 के टेबल में आता था, इसलिए हमने अगेन इसका LCM 2 से लिया। 2 2 4, 2 के टेबल में आता है, इसलिए 2 के टेबल के अलावा किसी और टेबल में आता भी नहीं है, इसलिए हमने इसका LCM 2 के टेबल से लिया। 2 1 2, 8 का LCM कंप्लीट हो गया। देन अब अपने अगले वर्ड का LCM लिया, अगले डिजिट का LCM लिया 16 का। 16 का LCM लिया। 16 हमारे 2 के टेबल से इजीली सॉल्व हो सकता है, इसलिए हमने इसका LCM 16 का 2 से ले लिया। 2 8 16, अब हमने 8 का LCM लेना था। हमने अगेन देखा 8 हमारा 2 के टेबल में आता है, इसलिए हमने इसका LCM 2 से ले लिया। 2 4 8, 4 हमें 4 का LCM लेना है। 4 हमारा 2 के टेबल में आता था, इसलिए हमने इसका LCM 2 से ले लिया। 2 2 4, 2 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, इसलिए 2 1 2। 16 का LCM खत्म हुआ। अब हमने अगला नंबर, लास्ट नंबर जो हमारा 24, उसका LCM लेना है। 24 का LCM लिया। 24 हमारा इवन नंबर था, ये 2 के टेबल से इजीली सॉल्व हो सकता है, इसलिए हमने इसका LCM 2 से ले लिया। इस तरीके से लिया। 2 1 2, 2 2 4, अगर 2 को आप टाइम पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। मैं 12 का LCM लिया। 2 6 12, अब 6 का लिया अगेन 2 से। 2 3 6, 3 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 1 3। LCM लेने के बाद हमने अगला स्टेप क्या किया, अगले स्टेप में हमने 8 16 24 लिखा और जो उसके प्राइम फैक्टर्स थे हमने प्राइम फैक्टर्स उनके नाम के आगे, उनके नंबर्स के आगे मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख दिए। जैसे कि 2 × 2 × 2, 16 के उसके आगे लिख दिए 2 × 2 × 2 × 2, 24 के उसके आगे 2 × 2 × 2 × 3। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने LCM मालूम करना है।
एलसीएम मालूम करने के लिए हमने लिखा एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 24। हमने इसके कॉमन बनाए। कॉमन किस तरीके से बनाए, जो नंबर तीनों जगह मौजूद थे वो हमने सर्किल कर दिए, इस तरीके से किए। ये 2 ऊपर भी मौजूद था, यहाँ पर भी, मिड में भी और लास्ट में भी, तो तीनों जगह था, हमने सर्किल कर दिया। यहाँ पे भी 2 तीनों जगह था, हमने सर्किल कर दिया। यहाँ पे भी 2 तीनों जगह था, कॉमन था, हमने सर्किल कर दिया। अगला नंबर हमारा 2 यहाँ था, यहाँ 3 डिफरेंट हो गया, ऊपर कोई नंबर हमारे पास मौजूद है ही नहीं, तो ये कॉमन नहीं हो सकता। 3 नंबर हमारे कॉमन आ गए। हमने एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 24 लिखने के बाद जो हमारे कॉमन थे वो 1 टाइम लिख के, उसके अलावा जो नंबर थे वो हमने मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख दिए। 2 हमारा कॉमन था, यानी ये 1 टाइम लिखा जाएगा, हमने 1 टाइम लिख दिया। ये 2 हमारे तीनों कॉमन थे, यानी 1 टाइम लिखा जाएगा, हमने 1 टाइम लिख दिया। ये 2 तीनों हमारे कॉमन थे, यानी 1 टाइम लिखा जाएगा, 1 टाइम लिख दिया। इसके अलावा ये 2 और ये 3 बच गए थे, ये 2 और 3 आ गए मल्टीप्लाई के साइन के साथ। हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। ये आपका एलसीएम आ गया 8, 16 और 24 का। क्वेश्चन नंबर ए था ये। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर बी सेम एज इट इज इसी पैटर्न से आपने करना है। क्वेश्चन नंबर बी आपको दिया गया है 10, 15 एंड 25। सॉल्यूशन लिख के सवाल कॉपी किया, 10, 15 एंड 25 तीनों के लिए अलग सेपरेट एलसीएम के कॉलम बना लिए और एलसीएम ले लिया। पहले हमने 10 का एलसीएम लिया, हमने 10 लिखा, देखा 10 किन किन टेबल्स में आता है। 10 2 के टेबल में आता था, इसलिए हमने इसका एलसीएम 2 के टेबल से ले लिया। 2 5 ज़ा 10, 2 का टेबल 5 टाइम पड़ेगा तो 10 आ जाएगा। 5 आया, 5 का एलसीएम लेना था। 5 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, इसलिए हमने इसका एलसीएम 5 से लिया। 5 1 ज़ा 5, 10 का एलसीएम कंप्लीट हो गया। हमने 15 का एलसीएम लिया। हमने 15 देखा, 15 2 के टेबल में नहीं आता था, इसलिए हमने अगला नंबर देखा 3 के टेबल में 15 आता था, इसलिए हमने इसका एलसीएम 15 का 3 से ले लिया। 3 5 ज़ा 15, 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ने 15 आ जाता है। 3 5 ज़ा 15, 5 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, इसलिए 5 का एलसीएम हमने अगेन 5 से ही लिया। 5 1 ज़ा 5, 15 का एलसीएम कंप्लीट हो गया। हम 25 का एलसीएम लेंगे, जो हमारे पास लास्ट नंबर था। 25 का एलसीएम लिया। 25 5 के टेबल में आता था, इसलिए हमने इसका एलसीएम 5 से लिया। 5 5 ज़ा 25, 5 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, इसलिए हमने इसका एलसीएम 5 से ही लिया। 5 1 ज़ा 5, 25 का एलसीएम भी कंप्लीट हो गया। एलसीएम होने के बाद हमने 10, 15, 25 लिखा और जिसके प्राइम फैक्टर्स थे वो मल्टीप्लाई के साइन के साथ इनके आगे लिख दिए। 2 × 5, 3 × 5, 5 × 5। अगले स्टेप में हमने 10, 15 और 25 लिखा और जो कॉमन थे वो 1 टाइम, उसके अलावा जो नंबर थे वो हमने लिख दिए। किस तरीके से, 2 3 5 तीनों में से कोई कॉमन नहीं था, इसको छोड़ दिया। अगला नंबर देखा 5 5 5 तीनों कॉमन थे, हमने सर्किल करके कॉमन कर दिया और ये हमारा 1 टाइम लिखा जाएगा। हमने 10, 5 एंड 25 लिखकर इसका एलसीएम निकाला। किस तरीके से, 2 × 3 × 5 लिखने के बाद ये 5 कॉमन था, इसलिए 1 टाइम आएगा, हमने मल्टीप्लाई 5 कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 35 ज़ा 150। इस तरीके से आपने इसका एलसीएम ले लिया। क्वेश्चन नंबर बी भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सी आपको सेम इसी पैटर्न से कॉपी में करना है, कोई चेंज नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 2F के क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपकी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब आपका नया यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होगा। यूनिट नंबर 3 आपका है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में फ्रैक्शन होता क्या है, इसके बारे में आपको जो हाउ टू नो है, उसके अलावा आपको हम इस वीडियो के थ्रू दे देते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन यहाँ दी गई है आपके बुक में पेज नंबर 51 में। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ होल, इट हैज़ 2 पार्ट। कह रहे फ्रैक्शन जो है वह किसी भी चीज़ का किसी भी टोटल का को पार्ट्स में डिवाइड करके बताने को फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन के 2 पोर्शंस या 2 पार्ट्स होते हैं, उसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स होते हैं। किस तरीके से, जिस तरीके से आपको एग्जाम्पल में दिया गया है 2/7, ये जो आपका स्लैश आ रहा है इसको हम अपाउंड कहते हैं। 2/7 इसको डिवाइड बाय भी कहते हैं, 2/7 या 2/7। ऊपर वाले वर्ड को हम न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले वर्ड को डिनोमिनेटर कहते हैं। नीचे वाला जो हमारा डिजिट होता है वो डिनोमिनेटर, ऊपर वाला डिजिट हमारा न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर हमें बताता है कि हमारे टोटल पार्ट्स कितने हैं, किसी भी चीज़ की, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसके टोटल पार्ट्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं अपने हाथ की, हमने अपने हाथ की बात की। हाथ में हमारे पास टोटल कितनी फिंगर्स हैं, 5, तो 5 आ गया हमारा डिनोमिनेटर। हम बात कर रहे हैं 2 फिंगर्स की,
तो 2 हमारा आ गया न्यूमिनेटर। 5 हमारा किसी भी चीज़ का टोटल पार्ट्स होते हैं, टोटल पार्ट्स, और न्यूमिनेटर जिन पार्ट्स की हम बात कर रहे हो, जिन पार्ट्स पे हमारा डिस्कशन हो रहा हो, वो हमारा न्यूमिनेटर होता है। आपको अदर एग्जाम्पल्स दी हुई हैं डायग्राम की सूरत में। कह रहे हैं कि दिस फ्रिक्शन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन शेप्स। कह रहे हैं फ्रिक्शन को इन शेप्स के जरिए आपको रिप्रेजेंट किया गया है। किस तरीके से किया गया है? कह रहे हैं 2/3। 3 जो है आपका किसी भी चीज़ का टोटल होता है, और 2 जो ऊपर न्यूमिनेटर होता है, हमारा डिनोमिनेटर टोटल होता है, और जो न्यूमिनेटर होता है वो पार्ट्स के बारे में बता रहा होता है जिनकी हम बात करते हैं, जिनसे हमारा काम होता है। 3 हमारा टोटल था, 1 2 3। न्यूमिनेटर हमारे पार्ट्स वो जो फिल अप हैं, जिनको हम यूज़ करें, 2 पार्ट्स फिल अप थे। अगली एग्जाम्पल आपको दी गई है 3/4। 4 अगेन हमारा डिनोमिनेटर है, 3 हमारा न्यूमिनेटर है। डिनोमिनेटर हमारा टोटल पार्ट्स के बारे में बताता है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं। टोटल पार्ट्स यहाँ पे हमारे 4 थे, 1 2 3 4। न्यूमिनेटर बताता है कि हम उन 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स की बात करें। 3 पार्ट्स की बात करें, 3 पार्ट्स हमारे फिलअप हैं, 1 2 3। अगली एग्जाम्पल आपको दी गई है 3/5। 5 हमारा बताता है किसी भी चीज़ का टोटल। डिनोमिनेटर हमारा टोटल को जाहिर करता है, और न्यूमिनेटर हमारा टोटल में से कितने पार्ट्स की बात हो रही है उसको जाहिर करता है। 5 हमारा टोटल था, डिनोमिनेटर 1 2 3 4 5। 3 हमारा न्यूमिनेटर बता रहा था कि हमने 5 में से कितने पार्ट्स को, कितने बॉक्सेस को यूज़ कर लिया, 1 2 3। ये हमारा फ्रिक्शन हो गया। आपको फ्रिक्शन में 2 टाइप्स मिलेंगे, एक लाइक फ्रिक्शन, एक अनलाइक फ्रिक्शन। लाइक फ्रिक्शन जो आपकी होती है, लाइक फ्रिक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, उसके सेम डिनोमिनेटर होते हैं, जैसे कि 1/8, 6/8, 7/8। जिसके सेम डिनोमिनेटर हो वो हमारी लाइक फ्रिक्शन होती है। अनलाइक फ्रिक्शन क्या होती है हमारी? अनलाइक फ्रिक्शन हमारी होती है, अनलाइक फ्रिक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिसके डिनोमिनेटर एक दूसरे से डिफरेंट हो, वो हमारी अनलाइक फ्रिक्शन होती है। जैसे कि 1/6, 4/10, 3/8। ये हमारी अनलाइक फ्रिक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर चेंज है। अभी हमारा लाइक और अनलाइक का ही काम है, इसलिए हम अभी सिर्फ इस बारे में समझ रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3A, यूनिट नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3A आपका स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपका बुक वर्क था, वो इंशाल्लाह बुक में होगा। अभी हम कॉपी वर्क कर रहे हैं। कॉपी वर्क आपका क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है, जो आपको कॉपी में करना है। बुक में ये मौजूद है पेज नंबर 58 में। कॉपी में करना है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल आपको दिया गया है, सर्किल द सेट्स ऑफ लाइक फ्रिक्शन। आपको सेट्स दिए गए हैं फ्रिक्शन में, किस तरीके से? 3/12, 2/11, 2/12। सॉल्यूशन लिख के सवाल कॉपी किया, 3/12, 2/11, 2/12। जो आपकी लाइक फ्रिक्शन होगी आपको उसको सर्किल करके आंसर बना देना है। जैसे कि लाइक फ्रिक्शन मैंने अभी आपको बताया कौन से होते हैं, वो नंबर जिनके डिनोमिनेटर, नीचे वाले नंबर जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हों। हमारे पास 3/12 था, 2/11, 2/12। 2/12 और 3/12 दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, हमने सर्किल कर दिया कि दोनों डिनोमिनेटर सेम है और आंसर में लिख दिए 3/12, 2/12 सेम डिनोमिनेटर थे। ये लाइक फ्रिक्शन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का BCD सेम इसी तरीके से आपको करना है। लाइक फ्रिक्शन आपको मालूम करके उसको सर्किल करके आंसर करके हाईलाइट करके आपको लिखना है, कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पेज नंबर 58 पर ये बुक में, उसमें आपको क्या क्या कहा गया है? सवाल आपको दिया गया है, राइट वाइदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रिक्शंस आर लाइक और अनलाइक। आपको यहाँ पे फ्रिक्शंस दिए गए हैं, फ्रैक्शंस दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि वो लाइक फ्रिक्शन है और अनलाइक। लाइक फ्रिक्शन वो होते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, अनलाइक फ्रिक्शन वो होते हैं जिसका डिनोमिनेटर एक दूसरे से डिफरेंट हो। सवाल आपको दिया गया है 3/12, 5/12। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने सवाल कॉपी किया, 3/12, 5/12 दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, इसका मतलब ये लाइक फ्रिक्शन है। हमने आंसर में लिख दिया दिस फ्रिक्शन इज लाइक। क्वेश्चन नंबर 5 का B सेम एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है, आपने कॉपी में एज इट इज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के A और B के बाद क्वेश्चन नंबर C आपके पास मौजूद है, 18/20, 19/21। सॉल्यूशन लेके सवाल कॉपी किया, 18/20, 19/21 दोनों के डिनोमिनेटर एक दूसरे से डिफरेंट है, इसका मतलब ये लाइक फ्रिक्शन तो हो नहीं सकता, दिस फ्रिक्शन इज अनलाइक। क्वेश्चन नंबर 5 का C था, D सेम एज इट इज़ ऐसा है जिसके डिनोमिनेटर एक दूसरे से डिफरेंट हो, नीचे वाली वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंट हो, वो हमारी अनलाइक टर्म होती हैं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का D करना है, कोई चेंज नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका,
रीराइट दिस फ्रैक्शन सो दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। आपको दो फ्रैक्शंस दी गई हैं, आपको उनके डिनोमिनेटर को कॉमन करना है, एक जैसा करना है। सवाल आपको दिया गया है 1/2 एंड 1/4। सॉल्यूशन लेके सवाल कॉपी किया 1/2 एंड 1/4। हमारे पास 1/4 ये बड़ा डिनोमिनेटर है और 1/2 ये छोटा डिनोमिनेटर है। हम छोटे को बड़े की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, पहले हमने 1/2 लिखा, इज इक्वल्स 2 लगाकर हमने एक अपाउंड बनाया, 1/2 लिखा। हमने देखना है कि हम 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 2 4 में चेंज हो जाए। हमने 4 का टेबल पढ़ा, 4 1 4, 4 2 2 का टेबल इतना पढ़ना है हमने कि हमारा डिनोमिनेटर ये जो 2 है ये 4 में कन्वर्ट हो जाए। हमने 2 का टेबल पढ़ा, 2 1 2, 2 2 4। 2 का टेबल अगर आप 2 टाइम पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया। इस तरीके से जो काम आप नीचे डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, 1/2 तो यहाँ से आया, आपने यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई के लिए, सेम डिनोमिनेटर करने के लिए। जो नंबर आप डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही डिजिट आपका न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 2, 2 2 4। डिनोमिनेटर सेम करने थे, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अगला नंबर था हमारा 1/4, 1/4 लिखा, इज इक्वल टू का साइन लगाया, अपाउंड लगाकर 1/4 लिखा। हमारा डिनोमिनेटर हमने सेम करना है, यहाँ पे तो 4 हो गया, यहाँ पे भी हमें 4 ही रखना है, लेकिन मल्टीप्लाई भी करेंगे हम, क्योंकि हमारा काम प्रॉपरली करना है। हमने मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है 4 को ऐसे नंबर से कि हमारा आंसर डिनोमिनेटर का 4 ही रहे। अगर हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 4 ही रहेगा, क्योंकि अगर आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो दोबारा वही नंबर आ जाता है। 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4। आपने सबको 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर अगेन वही आ गया, इसीलिए हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया। जो नंबर आप नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आपका ऊपर न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 1 था, ऊपर भी 1 चला गया, 1 1 1, 4 1 4, सेम डिनोमिनेटर हो गए। आपने आंसर में इस तरह लिखा 2/4 एंड 1/4 आर लाइक फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर ए के बाद क्वेश्चन नंबर बी करना है आपका। क्वेश्चन नंबर बी सेम एज इट इज उसी पैटर्न से आपने करना है। सवाल है आपके पास 3/5 एंड 7/15। सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल कॉपी किया, 3/5 एंड 7/15। आपका 15 बड़ा है, 5 छोटा डिनोमिनेटर है, आपने 5 को 15 तक मूव करना है, 5 को 15 में चेंज करना है, ठीक है। हमने पहले लिखा 5/15, हमें 5 को चेंज करना था डिनोमिनेटर को 15 में। हमने 3/5 लिखने के बाद हमने देखना है हम 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 15 आ जाए, हमारा डिनोमिनेटर 15 हो जाए। हमने 5 का टेबल पढ़ा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 15 बन जाएगा। हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो काम आप यहाँ नीचे करेंगे, जो डिजिट आपका नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा सेम वही नंबर आपका ऊपर न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 3 था, ऊपर भी 3 आ गया, 3 3 9, 5 3 15। डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया 15 और 15। अब हमने अगला नंबर 5/15 लिखा। यहाँ हमें डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना, हमने 15 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर अगेन 15 ही आए डिनोमिनेटर का। हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 15 को 1 से किया, तो ऊपर भी न्यूमिनेटर को भी हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। 7 को भी 1 से किया और 15 को भी 1 से। 7 1 7, 15 1 15, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए। हमने आंसर में इस तरीके से लिखा 9/15 एंड 7/15 आर लाइक फ्रिक्शन। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ये लाइक फ्रिक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी आपको वर्कशीट के थ्रू समझा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सी आपको सेम एज इट इज कॉपी में करना है, कोई चेंज नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका अगेन बुक वर्क है तो वो बुक में होगा, हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। हिंट दिया हुआ है फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर। असेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटे की तरफ किसी वैल्यू को लेके जाना, जैसे कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बड़े से छोटे की तरफ आना। हम डिनोमिनेटर को देखते हुए इसे सॉल्व करेंगे। सवाल था हमारा 4/5, 7/10, 9/20। सॉल्यूशन लेके सवाल कॉपी किया आपने, 4/5, 7/10, 9/20।
सवाल कॉपी करने के बाद आपने देखना है सबसे बड़ा डिनोमिनेटर हमारे पास 9/20 था, सबसे पहले वो आ गया, देन 7/10 था, 7/10 आ गया, देन 4/5 था, 4/5 सबसे बड़ा सबसे पहले, देन उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। यह आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है अपने फ्रैक्शंस को, इज़ अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ए हमने आपको करा दिया है, बी और सी सेम एज इट इज़ आपने कॉपी में करना है। डायरी आपके पास मौजूद है, डू प्रैक्टिस और वर्क इन सेपरेट कॉपी। आपने एक सेपरेट कॉपी में तमाम काम को करके प्रैक्टिस करना है।